कर्म त्याग तो वास्तव में निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है पार्थ। इसलिए कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कर्मयोगी को तत्वों का ज्ञान होता है और उसका देखना न देखना, सुनना न सुनना, चखना न चखना, जागना न जागना और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। और इसीलिए वो पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग रहता है जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। हे धनंजय, कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है और 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुखी रहता है। शरीर में ये 9 द्वार कहाँ से आए? महाराज, वासुदेव कृष्ण 2 आंखों, 2 कर्णों, 2 नथनों, 1 मुंह और उत्सर्जन तथा प्रजनन की एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि केवल निष्काम कर्म करने वाले ही का आत्मा उसके शरीर में सुखी रह सकता है, क्योंकि आत्मा मोह के धुंधले वातावरण में सुखी नहीं रह सकता। इस ओर तो कभी ध्यान गया ही नहीं था संजय। यदि मनुष्य ने सोचना छोड़ न दिया होता महाराज, तो वासुदेव कृष्ण को बताने की आवश्यकता ही क्यों होती?